हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10 की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लिए। एक्सरसाइज 4.3। अगर जिसके पास पुरानी बुक होगी तो 4.4 है, क्योंकि जो पहले की 4.3 थी वो हट गई है ना। तो न्यू वर्जन अगर किसी के पास 2019-20 की बुक है तो पुराने में 4.4 था ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर लिए थे, जिसमें आपको ये बताना था कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि या नहीं, है ना। याद होगा आपको, मैंने डी की 3 कंडीशन बताई थी कि डी इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो उसमें क्या होता है, रियल 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। डी इज़ लेस देन 0 होता है तो उसमें क्या रहते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, यही इमेजनरी होता है। और थर्ड कंडीशन थी डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 में क्या था, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसमें ऑलरेडी बोल के रखा है क्या है, इक्वल रूट्स है। सेकंड का फर्स्ट 2k x² + kx + 3 इक्वल टू 0। इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है ना। सेकंड है kx x - 2 + 6 इक्वल टू 0। दोनों में आपको k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है, इसमें इक्वल रूट्स है। जैसे पहले a b c की वैल्यू निकाल दो तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, b इक्वल टू k, c इक्वल टू क्या हो गया, 3। ये तो समझ में आया। ये कोफिशिएंट ऑफ x² a हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x k हो गया और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या हो गया, c हो गया, है ना। अब इसमें बोल के रखा है इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, है ना। 2 इक्वल रूट्स में कंडीशन क्या होती है, d इक्वल टू 0। अब d का फार्मूला क्या था आपको बताया था मैंने, b² - 4ac इक्वल टू 0। रख दीजिए वैल्यू, b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 into a की वैल्यू 2 into c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 8 3 है 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस क्या आ गया, 24 आ गया, है ना। अब इसका फार्मूला बना लीजिए, बनेगा क्या, ये a² - b² बन सकता है। a² - 24 का स्क्वायर को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना बनेगा, 4 6 24, है ना। 4 बनेगा तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 का होल स्क्वायर, है ना। 2 दूनी 4 4 6 24 इक्वल टू 0। ये क्या फार्मूला हो गया, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b। यहाँ पे फार्मूला बनेगा किसका, a² - b²। तो a² - b² मींस a - 2√6 a - b और दूसरा a + b, a + 2√6 इक्वल टू 0, है ना। अब इनको वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो k - 2√6 इक्वल टू 0। इसमें k की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो एक माइनस में एक प्लस में। ये माइनस में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो k इक्वल टू क्या है, 2√6। दूसरी कंडीशन में k + 2√6 इक्वल टू क्या है, 0। तो k इक्वल टू प्लस में उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में, -2√6। तो ये k की 2 वैल्यू आ गई, एक -2√6 एक -2√6, है ना। क्या इसमें सिंपल सा था, बोल रहा था 2 इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स में क्या होता है, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 मींस b² - 4ac इक्वल टू 0। सॉल्व कर दिए थे, k की वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड का सेकंड kx * x - 2 + 6। तो ये हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई करने के लिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा kx² x x² - 2kx + 6 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। a b c की वैल्यू निकाल लीजिए, a इक्वल टू k, b इक्वल टू क्या होगा, -2k, c इक्वल टू क्या होगा, 6, है ना। a b c बोल रहा है कि 2 इक्वल रूट्स है, तो 2 इक्वल रूट्स मींस क्या, d इक्वल टू 0। तो d का फार्मूला b² - 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0।
बी स्क्वायर, बी क्या है -2a का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू a, सी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 2 जो 4, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 6 24a इक्वल टू 0। सेम ही बन रहा है क्या? नहीं बन रहा 24k। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4k कॉमन आ जाएगा, एक ही बस बचा 4 6 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी k की दो वैल्यू बनेगी, 4k इक्वल टू एक कंडीशन में क्या हो गया 0, k इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 0.4, तो k इक्वल टू किसी भी नंबर में किसी भी 0 में चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो k की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, सेकंड वैल्यू k - 6 इक्वल टू 0, k माइनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, दूसरी k की वैल्यू क्या आ गई 6। यही क्या है आंसर, ये देखिए कितना से सिंपल था। अब थर्ड नंबर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो हुज लेंथ इज ट्वाइस अ बट प्रॉब्लम, लेंथ और ब्रीथ आपको लेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बताना है कि लेंथ ब्रीथ क्या निकलेगी, है ना। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक, बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मतलब आयताकार एक आम का बगीचा है जिसकी लेंथ जो है ब्रीथ से दुगनी है ना, और उसका एरिया आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर मतलब 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि उसकी लेंथ ब्रीथ क्या होगी। तो लेट कर लेते हैं कंडीशन की पार्टी, लेट द ब्रीथ ऑफ अ मैंगो ग्रोव, मतलब मैंगो ग्रोव बगीचे की क्या होगी चौड़ाई, क्या निकल रहा है x मीटर। अब बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ की क्या है दुगनी है, तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू कितना है दुगना मतलब 2x मीटर, है ना। अब ओके इतने दिए, अब एरिया दिया बस, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, क्यों रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 800, लेंथ कितना है 2x इंटू ब्रीथ x इक्वल टू 800, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2 से काटी 2 4 जा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाता है आपको पता ही होगा, स्क्वायर रूट लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये कितना हो गया 400। अब 400 किसका स्क्वायर है 20 का, जानते होंगे ना याद होगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, तो ब्रीथ कितनी आ गई 20 मीटर, और लेंथ 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मीटर तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। बस यही क्या आंसर, कितना सिंपल एकदम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक सिचुएशन दी हुई है, प्रेजेंट एज निकालनी मतलब वर्तमान हमारी। बोल रहा है सम ऑफ द एजेस टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, दो दोस्त हैं जिनकी एज का योग कितना है 20 वर्ष है। फिर 4 ईयर्स एगो आज से 4 साल पहले उनके एज कितनी थी, दोनों का प्रोडक्ट 48 था। तो देखिए कंडीशन की क्वाड्रेटिक करके देखते हैं सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, दो दोस्त हैं तो लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज, लेट द फर्स्ट फ्रेंड्स एज इक्वल टू क्या कर रहे हैं x ईयर्स। तो उसमें बोल रहा है कि दोनों की एज का सम कितना है 20 ईयर्स, दूसरे दोस्त की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। सेकंड फ्रेंड्स एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स, ठीक। अब कंडीशन में बोल रहा है कि आज से 4 साल पहले
है ना, 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड्स एज क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, क्यों आज x साल का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगा। फिर सेम कंडीशन 4 ईयर्स एगो सेकंड फ्रेंड्स एज कितना था, 20 माइनस x माइनस 4, सॉल्व करो, 20 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 16 माइनस x ईयर्स। ठीक, अब कंडीशन में बोल रहा है कि दोनों के प्रोडक्ट मतलब दोनों की एज का मल्टीप्लाई 48 मींस x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस x इक्वल टू क्या, 48। तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर सॉल्व हो जाएगा तो उससे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। आइए सॉल्व करते हैं, x इंटू 16 करेंगे आप कितना हो जाएगा, 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 16 4 है 48, ये माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया, 48। तो ये इधर है उधर ले जाएगा पॉजिटिव बनेगा, ये 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 48। ये चलिए उधर, ये माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया, ये माइनस 20x हो गया, ये प्लस 48 था, ये इधर आया तो ये भी प्लस 48 हो गया इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस करिए 8 16 4 4 96 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना। गलत कर दिया क्या, ये 16 4 है 64 होगा, सॉरी 64 सही कर लीजिएगा इसको। फिर प्लस करेंगे तो 112। तो ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइज के लिए ऐसे नंबर ढूंढिए जिसका प्लस या माइनस करने पर 20 आए, तो 112 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, बनेगा नहीं जहाँ तक बनेगा, 112 2 से कट जाएगा, 2 5 का 10 2 6 का 12 2 तो 7 दूनी 14 6 20 बंद हो रहा है, 7 2 14 14 में 4 दूनी 8 नहीं बन रहा, 14 ये तो 8 हो जाएगा, मैंने प्लस कर दिया था 6 थोड़ी हो जाएगा, 14 में 8 तो सॉल्व नहीं होगा। तो फिर इसको क्या आएगा, आपको मैंने सीधा 4 फार्मूला बताया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मिडिल टर्म से वही नहीं हो रहा। यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ गया 1, b इक्वल टू माइनस 20, c इक्वल टू 112। फार्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू रखो माइनस बी माइनस माइनस 20, क्यों, एक माइनस फार्मूले का था, ये ऑलरेडी माइनस था, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू 112, सी में इतना ही हो जाएगा क्या, 2a की वैल्यू 1। फिर आगे इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस 4 2 8 4 1 4 4 1 4 अपॉन 2 1 2। ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये देखिए 400 हो गया, ये माइनस में आ जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी दिख रहा है कि सॉल्व नहीं होगा, तो देखते हैं कि चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 20 प्लस माइनस ये माइनस करो कितना आ जाएगा माइनस 48। तो अंदर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया डी की, और 48 के स्क्वायर रूट भी नहीं होता, तो एज क्या यहाँ पे देखो कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, एक्स की वैल्यू से क्या निकल नहीं सकती, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में रेक्टेंगुलर बार की डिजाइन दी हुई है,
निकालना है ना। बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर आपको 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया आपको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ब्रीथ। इस तरह क्वेश्चन नंबर उसमें भी है, क्वेश्चन 8 में पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 मीटर है ना। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड बाई लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 80/2। काट देंगे कितना हो गया 40, लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर है ना। कितना आ गया 40 मीटर। अब आपको क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। किसी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे और लेंथ ब्रीथ निकाल देंगे। तो अगर इससे हम निकालें, आपको याद हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे प्रतिस्थापन विधि कहते थे। तो एक इक्वेशन से लेके वैल्यू निकालते थे, अगर यहाँ की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 40 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई कराओ तो ये 40b हो गया माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको उधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40b ये प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 400 आया और प्लस या माइनस करने पर 40 आया। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400, ये इसका क्या बन गया मिडिल टर्म बन गया। ये देखिए दो दो पेयर बन जाएंगे, यहाँ b कॉमन ले तो b माइनस 20, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन लेंगे तो ये फिर b माइनस 20 हो जाएगा। तो पहला एक बना पेयर b माइनस 20 और दूसरा b माइनस 20। तो वैल्यू निकालिए तो b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू कितना आ गया 20 और इससे भी b इक्वल टू 20 ही आएगा। b मीन्स ब्रीथ, तो ब्रीथ 20 आया तो लेंथ क्या है, इसको हम इक्वेशन 3 रखेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा 40 माइनस 20। तो लेंथ भी कितना आएगा 20 मीटर। ये देखिए तो लेंथ भी 20 मीटर आ गई और ब्रीथ भी कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन था। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप यू आर लाइक द वीडियो एंड द सेशन। सो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और रिवीजन करते रहिए मैथ जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि मैं रिवीजन में पूरा वीडियो ही डाल दूँगा पूरी मैथ, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं फरवरी से, तो इसलिए ठीक है। थैंक यू।